CBSE बोर्ड एग्जाम 2025 काउंटडाउन बिगिंस एंड स्टूडेंट्स टेंशन इंक्रीज्ड। अर्थात सीबीएसई बोर्ड एग्जाम का काउंटडाउन शुरू हो गया है और इसी के साथ स्टूडेंट्स की टेंशन भी बढ़ गई है कि कैसे पेपर करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, कैसा होगा पेपर। और सबसे ज्यादा जो टेंशन है वो 10th के स्टूडेंट्स को है, क्योंकि दोस्तों पढ़ तो पूरा लेते हैं लेकिन टेंशन एक अजीब सा तनाव है कि कैसा पेपर आएगा, कैसा हम करेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको यही बताने के लिए है कि उस तनाव से बाहर कैसे निकले। बाहर से तो स्टूडेंट एकदम खुश मिजाज दिखता है, लेकिन साइकोलॉजिकल रूप से उसके दिमाग में तनाव चलता रहता है। तो उस तनाव से बाहर कैसे निकले ताकि हम 90+ % नंबर ला सके। दोस्तों आपको सामान्य जानकारी दे दें कि सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं 15 फरवरी से स्टार्ट हो रही है और 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के लिए साल 2025 में सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले स्टूडेंट्स की संख्या करीब 44 लाख है, 44 लाख। परीक्षा को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है, लेकिन परीक्षा के दौरान जो तनाव होता है उससे मुक्त रहने के लिए बेहतर ढंग से तैयारी करने के कुछ टिप्स परम क्लासेस चैनल आपसे साझा करने जा रहा है, आपसे शेयर करने जा रहा है। तो आपको अपनी परीक्षा के दौरान ये जो आज के हम आपसे शेयर कर रहे हैं बिंदु टेंशन फ्री एग्जाम के लिए, उनको आपको माइंड में रखना है। पहला तो है पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, पॉजिटिव सोच रखें, पॉजिटिव थॉट रखें, हम हरदम सकारात्मक रहें। दोस्तों सबसे बड़ी जो तनाव को हराने वाली पावर है, डिफीट करने वाली स्ट्रेस को पावर है, वो है पॉजिटिव थिंकिंग। मैं ये कर सकता हूं, डिटरमाइन। उसके बाद है संदेह और असफलता के डर से बचें। क्या होगा यदि मैंने ये नहीं किया तो? दोस्तों कर तो रहे हैं ना, तो सस्पेंस और इम्पॉसिबिलिटी से बचे, क्योंकि दोस्तों इम्पॉसिबल जैसा शब्द ही नहीं है, क्योंकि इम्पॉसिबल खुद कहता आई एम पॉसिबल, राइट। इसके बाद हर दिन खुद को याद दिलाएं कि मैं इस एग्जाम के लिए तैयार हूं, सक्षम हूं और मैं ऐसा एग्जाम अच्छी तरह से पार कर पाऊंगा। दोस्तों इसके अलावा मैं कर सकता हूं या कर सकती हूं जैसे इस टाइप के ही कई जो पॉजिटिव सेंटेंसेस है उनको आप रिपीट करें दिन में कई बार, ताकि आपके अंदर जो टेंशन है, जो तनाव है वो फ्री हो जाए, आपका दिमाग है वो। इसके अलावा जिस टाइम टेबल पर आप खरा उतर सकते हैं वह टाइम टेबल बनाएं। ऐसा नहीं कि टाइम टेबल बना दिया और जो कि धरातल रूप पर बेसिक रूप से वो पूरा करने के लायक ही नहीं है। दोस्तों इसके अलावा अवास्तविक लक्ष्यों की बजाय छोटे छोटे व्यावहारिक लक्ष्य बनाएं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आज मैं दिन में 18 घंटे पढ़ूंगा, लेकिन पॉसिबल नहीं है दोस्तों, तो हमें क्या करना है? 7 घंटे पढ़ूंगा मैं, 7 नहीं तो 5 घंटे तो हो गए, तो लक्ष्य के करीब तो पहुंचे आप। दोस्तों इसके अलावा यदि आप ये नहीं कर पाते हैं, जैसे आपने 18 घंटे का किया, तो हमारे दिमाग में एक अनचाहा टेंशन, स्ट्रेस घर कर जाता है, अरे यार मैं आज 18 घंटे पढ़ ही नहीं पाया। तो दोस्तों ये यथार्थ नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं है ये 18 घंटे पढ़ाई की। यदि आपने एक दिन 18 घंटे पढ़ लिए, दूसरे दिन नहीं पढ़ पाएंगे। तो ये स्ट्रेस को हमें आ बेल मुझे मार बुलाना नहीं है, हमें करना है जो हम कर सकते हैं। उसके अलावा अभ्यास और रिवीजन कर। क्या होता है? प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, ये हमने सुना है। तो दोस्तों बार बार अभ्यास करना पड़ेगा।
करत करत अभ्यासी जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जावत से सिर पर पड़त निशान। जब पत्थर पर पे ही जो रस्सी से निशान बन सकता है, तो यदि हम रिवीजन में लग जाए तो हम किसको नहीं हरा सकते। हमारे आगे कोई भी कड़ी परीक्षा नहीं है। थम ठोक ठेलता है जब पर्वत के जाते पांव उखड़, मतलब जब इंसान सोच लेता है ना, तो पर्वत को भी रास्ता देना पड़ता है, पहाड़ों को भी रास्ता छोड़ देना पड़ता है। इसके अलावा बार बार पढ़ने से कंफ्यूज दूर और तथ्यों की जानकारी पुख्ता होती है। हम एक दिन में, हमें यदि कोई हार्ड टॉपिक है, कोई कठिन टॉपिक है, तो हम इसे बार बार पढ़ें, दिन में 2-3 बार। एक बार हमने याद कर लिया, उसको हम दिमाग में थोड़ी देर के लिए रख के फिर वापस उसको याद करें, तो उससे क्या होगा, कंटिन्यूटी से हमारे दिमाग में उसकी एक पूरी रील बन जाएगी कि मैं ये कभी भूलूंगा नहीं। तो इस टाइप की हमें चीजें करनी है। अब हमें क्या करना है, इसके अलावा जो कि टेंशन फ्री करने वाले मैनेजमेंट टेक्निक्स है, उनका प्रयोग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हमें खुश मिजाज रहना है, हंसते खेलते रहना है, ऐसे कि कोई मेरे सर पे कोई एग्जाम है ही नहीं, यह हमें करना है। तभी हम एग्जाम की जो एक टेंशन है ना अनचाही, उससे हम दूर हो सकते हैं। उसके अलावा मेडिटेशन करें, मेडिटेशन करना होगा जिससे कि हम थोड़े खुद को सेफ महसूस करें, लेकिन लंबे डीप ब्रीथ से बचें, कभी वो ना करें। उसके अलावा पर्याप्त नींद लें। ये तो डॉक्टर भी कहता है हर किसी के लिए 6 से 8 घंटे की नींद आवश्यक है। और ये दिमाग जो है ना आपका, जिसमें आपके तनाव नाम का एक बीमारी है, वो आपको उससे स्ट्रेस फ्री करेगा, जो दिमाग को फ्री करेगा। उसके अलावा हमें हमारे जो खाना है, जो हम ईट हेल्दी, हम जो खाना खा रहे हैं वो स्वस्थ होना चाहिए। जंक फूड से बचें, जो सॉफ्ट ड्रिंक है उससे बचें, और उन सभी पदार्थों से बचें, इंग्रेडिएंट से बचें जो कि हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। और इसके अलावा फल, हरी सब्जियां, नट्स और प्रोटीन युक्त भोजन ले, जो एक संतुलित भोजन कहा जा सकता है। इसके अलावा कॉफी ले सकते हैं, चाय ले सकते हैं, लेकिन जंक फूड से बचना है। उसके अलावा लिखकर अभ्यास करें, रिटन एक्सरसाइज करें। लिखेंगे तो बहुत से काम होते हैं। हाथ से लिखने से ब्रेन को बेहतर तरीके से जानकारी स्टोर करने में मदद मिलती है। ये साइकोलॉजिकल स्टडी के अनुसार है, रिसर्च हुआ है कि यदि आप लिखकर याद करते हैं, लिखते हैं, अभ्यास करते हैं, तो उसका दिमाग है उसमें सीधा असर होता है, और आपके दिमाग में आधी चीज तो वैसे बैठ जाती है। उसके बाद परीक्षा के दौरान टाइम को मैनेज करें। सबसे पहले जो क्वेश्चन आपको इजीली आ रहे हैं और पूरी तरह से अच्छे तरीके से कि भैया ये तो 20 नंबर का है, इनमें से 18-19 नंबर तो कहीं नहीं जाएंगे, आपको वो क्वेश्चन पहले हल करना है। और दोस्तों, और उसके बाद क्या करना है, आपको जो सॉलिड क्वेश्चन है लेकिन थोड़े से कठिन है वो करने हैं। आपको डिफिकल्ट क्वेश्चंस बाद में करने हैं। ये तो हमें करना है, वो है डूज। डोंट्स क्या है, क्या नहीं करना है किसी भी हालत में, वो है मानसिक तनाव और परीक्षा में गलतियों से बचने के लिए नकारात्मक चर्चा कभी ना करें। घर में या एग्जाम के दिन जब हम जाते हैं, अरे यार मैंने तो ये पढ़ा ही नहीं, अच्छा यार ये महत्वपूर्ण था, इंपॉर्टेंट था, अरे यार अब क्या करूंगा। तो जितनी हम नेगेटिव गॉसिप करेंगे, डिस्कस करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे, उतना ही ज्यादा हमारे लिए नुकसान है, और स्ट्रेस हमारे सामने चलकर आएगा। और यदि हम ये नकारात्मक नहीं रखेंगे सोच, तो हमारे पास सक्सेस चल के आएगी। जो क्या करना है वो आपको सोचना है। उसके अलावा मैं कुछ याद नहीं रख सकता, नहीं कर सकती, मेरे से पास हो ही नहीं सकता, घर वाले, मेरे दोस्त भी सही कहते हैं, तो दोस्तों ऐसे विचारों को आपसे दूर रखना है, कोसों दूर। आपको देखना ही नहीं है, ना सोचना उसके बारे में। उसके अलावा क्योंकि ये जो नकारात्मकता है ना, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को कम करते हैं।
खुद पर खुद के विश्वास को कम करते हैं। इसके अलावा अंतिम समय में जब एग्जाम का, आज जैसे एग्जाम है, तो आप एग्जाम हॉल में जाने से आधा घंटे पहले पढ़ाई छोड़ दें, पढ़ना छोड़ दें, क्योंकि नया टॉपिक यदि आपने देख लिया तो स्ट्रेस और हो जाएगा, टेंशन हो जाएगी आपके दिमाग में, अरे यार ये तो मेरे से छूट ही गया, मैंने पढ़ा ही नहीं। इसके अलावा रात भर जागकर पढ़ाई ना करें, पूरी रात नहीं जागना है। पता लगा पूरी रात जागकर पढ़े और सुबह जाते ही एग्जाम हॉल में सो गए, तो वो पढ़ना क्या काम का। इससे क्या होगा, मानसिक थकान होती है, दिमाग थक जाता है। उसके बाद डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से बचें, गैजेट को ना, पढ़ाई को हाँ, ये करना है दोस्तों। क्या है, सोशल मीडिया और मोबाइल से कुछ दिनों के लिए नमस्कार दूर से कर ले आप। मोबाइल देवता, डिजिटल दुनिया की देवता और गैजेट्स देवता मेरे से कुछ दिन दूर रहें। जब जरूरत होगी एग्जाम के बाद मैं आपसे मिल लूंगा, गले इनसे दूर रहना है। इसके अलावा परीक्षा परिणाम को लेकर अधिक टेंशन ना लें, वरी ना हो, कर्म करते रहे, फल की चिंता ना करें। हमने कर्म कर दिया, जो हमने लिखा वो लिख दिया, लेकिन यदि हमने टेंशन ली तो अगला पेपर खराब हो सकता है हमारा। आज मैंने जो पेपर किया ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा मैंने देखा, हाँ ठीक है, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। अब उसके बारे में जितने नंबर कम होंगे उसके बारे में सोचने की कतई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके आगे वाले पेपर खराब हो सकते हैं। इसके अलावा प्रश्न को लेकर, जो क्वेश्चन आता है उसको लेकर घबराए नहीं। उस समय एक लंबी सांस ले, एग्जाम के दौरान वहां बैठे हो तो, और खुद को ही कहें, अरे यार ये क्वेश्चन क्या है, ये तो मेरी चुटकियों का काम है। तो दोस्तों देखना आपकी टेंशन कैसे काफूर होती है आपके दिमाग से। दोस्तों टेंशन भगाने का और टेंशन लेने का, दोनों का इलाज हमारे पास ही है दोस्तों। इसके अलावा अपने सहपाठियों की तैयारी में अपनी तुलना ना करें। कई दोस्त होते हैं जो ये कहते हैं, अरे यार तेरे को यही नहीं आता, देख मेरी कितनी अच्छी तैयारी, लेकिन जो उसकी वीकनेस है वो आपकी स्ट्रेंथ भी हो सकती है, सब्जेक्ट है वो, और जो उसकी स्ट्रेंथ है वो आपकी वीकनेस है, तो आप उसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं। हमें उससे कंपैरिजन नहीं करना है, कभी नहीं करना है। और जो लास्ट बट नॉट लिस्ट ये है कि परीक्षा हॉल में जल्दबाजी ना करें। अब मैं आपको गणित बताता हूं, आप ये करना, यदि आपको सही नहीं हो पेपर तो कहना, कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली है, खुला है, आप उसमें अपने कमेंट दे सकते हैं कि सर आपने गलत बताया। दोस्तों मैं बता दूं आपको सीबीएसई एग्जाम में 10 मिनट एक्स्ट्रा मिलते हैं। किस चीज के, सोचा है आपने? चलिए हम बता देते हैं। उसमें आपको पेपर को ढंग से पढ़ने के मिलते हैं 10 मिनट, कि आप ढंग से क्वेश्चन को रीड कर लें, पेपर देख लें। लेकिन हम क्या करते हैं, वो नहीं करते। 10 मिनट यहां से चुरा लेते हैं, पेपर स्टार्ट कर लेते हैं हम। कहने के बावजूद जो आपका इन्विजिलेटर है क्लास में, वो कहता है कि ऐसा ना करें, फिर भी हम चोरी छिपे क्वेश्चन देखने लग जाते हैं। उससे हमारा टाइम जाया हो रहा है। वो 10 मिनट इसलिए है कि आप खुद को पेपर के लिए तैयार कर लें, प्रिपेयर कर लें कि मेरे को कौन सा क्वेश्चन पहले करना है, कौन सा बाद में करना है। ये 10 मिनट इसलिए है। तो दोस्तों आपको ये टेंशन फ्री करने वाले टिप्स कैसे लगे? दोस्तों यदि आपके दिमाग में किसी भी तरह का तनाव है एग्जाम को लेकर, तो वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, क्योंकि हमारी जो एक्सपर्ट टीम है, जो हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं, वो, उनकी टीम और हम और आप मिलकर उस तनाव को दूर करने की कोशिश पूरी करेंगे, ताकि आपका पेपर, आपका एग्जाम मेरिटोरियस मार्क्स वाला हो। तभी हमारी और आपकी दोनों की सफलता उसी में है। तो एक बार फिर से बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। मिलते हैं हम सीबीएसई बोर्ड से संबंधित एग्जाम से संबंधित लेकर
कुछ नए टॉपिक्स। तब तक के लिए देखते रहिएगा प्रेप क्लासेस चैनल, जो कि आपके टेंशन को फ्री करके और हैप्पी मूड में आपको तैयार करते हैं एग्जाम के लिए। धन्यवाद दोस्तों।